चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, ना ही अब पीछे हटेंगे। मुल्क की मौशी इशारिये मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा जमहूरियत पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं तरमीम कारगर साबित होगी। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी। तीनों खिलाड़ी दौरा जिम्बाब्वे के लिए टीम का हिस्सा नहीं होंगे। मोहम्मद रिजवान दौरा ऑस्ट्रेलिया के तमाम मैचेस, जबकि जिम्बाब्वे में सिर्फ वनडे मैचेस का हिस्सा होंगे। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इरफात मिनहास, फैसल अकरम टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ, हसीबुल्ला खान, कामरान गुलाम, मोहम्मद हुसनैन स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद इरफान खान, साइम मयूब, सलमान अली आका स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। उमैर यूसुफ, सुफियान मुकीम, उस्मान खान, तैयब ताहिर जिम्बाब्वे के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में शामिल। कासिम अकरम, जहांदाद खान, अहमद दानियाल और अब्बास अफरीदी भी टीम में शामिल। साहबजादा फरहान और शाहनवाज धानी भी स्क्वाड का हिस्सा। व्हाइट बॉल टीम के कप्तान का ऐलान चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 25 खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में बड़ी अखाड़ पिछाड़। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन शाह अफरीदी की तनासली ए से बी कैटेगरी में चले गए। नसीम शाह की बी कैटेगरी, शान मसूद की बी कैटेगरी कप्तानी से मशरूत। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, फखर जमा, इफ्तिखार अहमद, अमाद वसीम और मोहम्मद नवाज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप। पहली बार 5 इमर्जिंग क्रिकेटर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब। खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद इरफान खान और उस्मान खान शामिल। नुमान अली की सी कैटेगरी फिटनेस से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इब्रार अहमद, साजिद खान, सलमान अली आगा, साउद शकील, हारिस रऊफ, साइम मयूब सी कैटेगरी में शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, हसीबुल्ला खान और कामरान गुलाम डी कैटेगरी में शामिल होंगे। पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिश्यू पेपर और डायपर्स बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग दूसरे रोज भी बुझाई नहीं जा सकी। 27 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियां और 150 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। इमदादी कार्रवाइयों में 4 सदा, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, खैबर की टीमें शरीक। पाक फजाई के एहलकार और मशीनरी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। आग बुझाने के अमल में 10 फायर फाइटर्स की हालत खैर। आतिशज़दगी से करोड़ों रुपए का सामान जल गया। रेस्क्यू हुकाम का 90% आग पर काबू पाने का दावा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय नाजायज कब्जे को 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियात यौम सयाह मना रहे हैं। हजारों कश्मीरियों का मुजफ्फराबाद के हॉकी ग्राउंड में जमा होकर एहतजाज। कश्मीर भर में जलसे, जुलूस और रैलियां। आज़ादी चौक मुजफ्फराबाद में भारत के खिलाफ मुजाहिरा। शहदा की यादगार पर सरकारी सतह पर तकरीब। इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए एहतजाजी रैली। वज़ीर सैफरान अमीर मुकाम भी शरीक। लाहौर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की रैली। मुल्तान, गुजरांवाला, झंग, बहावलपुर, राजनपुर, सरगोदा, चीचावतनी, बिहाड़ी, ओकाड़ा, बुरेवाला, ननकाना और शेखुपुरा, भक्कर, कमालिया में भी रैलियां और तकरीबात। सरकारी मुलाजमीन, तलबा और सिविल सोसाइटी की शिरकत। थरपारकर, उमरकोट, खैरपुर में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। शुरका की कश्मीरियों के हक में और भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीरियों से इजहार यकजहती और यौम सयाह की मुनासबत से कोयटा में साइकिल रैली का इनेकाद। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। कश्मीरी अजीम मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का पैगाम। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने खिताब में कहा, मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मुजालिम का सिलसिला जारी है। इंसानी हकूक की तंजीमें मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम का नोटिस लें। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक ने कहा कि पूरी दुनिया में मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद हो रही है। कश्मीरियों के लिए हमें मजबूत और तवाना आवाज़ चाहिए। कश्मीर कौज़ जिंदा है और कश्मीरियों के वारिस जिंदा हैं।
बानी पीटीआई के लिए इजरायली लॉबी काम कर रही है। इजरायली लॉबी बानी पीटीआई को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। लॉबिंग की जा रही है कि बानी पीटीआई को रिलीफ दिया जाए। पीटीआई को भारत और इजराइल से फंडिंग हुई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहा, मौलाना फजल रहमान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। मौलाना फजल रहमान जायज़ बात पर कायल हो जाते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को बुला ली। जजेस से मुकदमात पर पेशरफ्त रिपोर्ट्स भी तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में दोबारा शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी। ईरान पर हमले के लिए इजरायली जंगी तैयारों ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डा इस्तेमाल किया। ईरानी मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा का दावा, अमरीका को बराबर का जिम्मेदार करार दिया। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने पासदारान इनकलाब के 3 मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया। तेहरान के करीब इमाम खुमैनी एयरपोर्ट के S-300 डिफेंस को निशाना बनाया। इसराइली ड्रोन ने तेहरान और मुज़ाफ़ात में हमले किए। ईरानी फौज के इसराइली हमलों में 4 ईरानी फौजियों की शहादत की तस्दीक। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के स्क्वाड्स ने मज़ीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए। फैक्ट्रियां नोटिस के बावजूद ई-मिशन कंट्रोल सिस्टम नस्ब नहीं कर रही थी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से 941 गाड़ियों की चेकिंग, धुआं छोड़ती 234 गाड़ियों के चालान, 72 बंद और 5,03,000 के जुर्माने किए गए। लिया में जिग जैग पर मुंतकिल ना होने वाली 6, शेखुपुरा में 1 जबकि रावलपिंडी में 4 भट्टे गिरा दिए गए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, लाहौरियों को स्मॉग फ्री शहर बनाने के लिए इन एक्शन होना पड़ेगा। और लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का फाइनल मैच। फाइनल मुकाबले से पहले हॉर्स शो और नेजाबाजी के मुकाबले। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को बुला ली। जजेस से मुकदमात पर पेशरफ्त रिपोर्ट्स भी तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में दोबारा शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी।